साला हर बड़ा शहर, जितना बड़ा शहर है ना उतना ज़्यादा वहाँ पागल लोग देते हैं और वो बुलेट पाल रही है रात में, तो समझते हैं कुछ भी समझ। लेकिन भाई तुम लोग को एक बात बोलूं, आम आदमी तुमको चूतिया ही समझता है। ऐसी लड़की आ जाए उसको साले घूर घूर के इतना देखते हैं लाड टपका के, कभी जो जरा सा भी अनाड़ी होता है पता है इसका क्या नतीजा निकलता है, वो हड़बड़ा जाता है तुम्हारे हॉर्न की वजह से। चूतियों कह रहा हूँ कि अब हमारे देश की नाक कट रही है बाहर में। कई लोग देश छोड़ के चले गए, आगे भी कई लोग छोड़ के चले जाएंगे। खाली करवा दो, रह जाना गंवार सब ही। क्यों भाई, स्मार्ट सिटी के लौंडे हैं, रात को दारू पीना है इनको, क्लब जाना है इनको, ये करना है वो करना है और दूसरे की माँ बहन एक करना है। आर वी रियली स्मार्ट? फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट इंडियन स्मार्ट सिटीज़ and smart cities people. And sorry for my English if I am speak wrong, so correct me in comment. But yeah, gently and politely. आप लोगों को गुरु बना रहा हूँ अपना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। Because I try to learn English, I want to speak fluently. I want to tell you my English is very dull, very poor, very bad. I'm not good in English. So my teacher said, Ricky, you have to try. You have to speak. Doesn't matter you right or wrong, just speak. If you will not speak, you can't understand anything about English, because practice makes perfect. Makes or make, whatever, you correct me. तो इसीलिए ये प्रोसेसिंग मैं कर रहा हूँ। बीच बीच में वीडियोस में कोशिश करूँगा कि मैं इंग्लिश में कुछ कर पाऊँ तो कर पाऊँ, वरना फ्लुएंटली तो मैं क्या है कि हिंदी ही बोलता हूँ ना, तो हिंदी बोलने में फ्लो में निकल जाएगा हिंदी में पूरी वीडियो। बट यस, निकले तो निकले, मैंने शुरुआत में तो थोड़ी सी कर ली है बकबक। So hello friends, how are you? I am Ricky Kumar. You are watching me on Ricky's Thoughts. If you new in my channel, please subscribe and hit the bell icon. So as I said, today we will talk about smart cities people in India. Because we are living in India, this is our home, this is for us everything. तो ये हमारे लिए सब कुछ है हमारा देश, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इंडियंस के बारे में आज बात कर रहे हैं। और जो भी मैं बात करूंगा, पॉइंट आउट करूंगा, उसको नेगेटिव वे में कोई भी ना ले। मैं हमेशा कहता हूं इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना। अपने अंदर की कमी को दोस्तों जानना कोई गलत बात नहीं है। उस कमी को जान के हम लोग अपने आप को सुधार सकते हैं। जैसे किसी ने हमारे देश में हमें ही इस तरह के जूते पड़ते हैं ना, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, यू डोंट नो अबाउट इंग्लिश, स्टूपिड मैन। ये हमको हमारे देश में सुनने के लिए मिलता है। हमारे देश की रीढ़ की हड्डी इंग्लिश है। भले ही हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, बट और लाइफ लाइन इज़ इंग्लिश। मैं तो बोलता हूँ हमारा मदर टंग इंग्लिश ही होना चाहिए था। सो दैट्स वाई आई ट्राई टू लर्न, इट्स रियली रियली नेसेसरी वे। तो हमारे इन जगहों के बारे में बात करेंगे, इसीलिए मैंने एक सवाल उठाया है कि क्या हम लोग वाकई में स्मार्ट हैं? आर वी रियली स्मार्ट? हमारे इंडिया के अंदर जितने भी स्मार्ट सिटी हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरी जो भी थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी नॉलेज है बाहर के बारे में, विदेशों के बारे में, जो भी मैंने देखा सुना है। एक बात और बता दूं कि विदेश के अंदर में कभी भी इस तरह की चीज़ मैंने नहीं देखी जो यहाँ होती है। तारीफ़ वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये हमारी देश के जो दुर्भाग्य है ना उसकी बात कर रहा हूँ। तो हमारे देश के अंदर में जो चलता है, जो यहाँ के लोग करते हैं, वो मैंने बाहर लिटरली नहीं देखा है और किसी से नहीं सुना है। आप जितने भी इंडियंस हैं जो विदेश शिफ्ट हो गए या और कुछ किए, उनसे उनकी वीडियोस देखना आप। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्स इंडियन हैं, जो लोग इसके बारे में क्लियरली बताते हैं कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, जो रियलिटी है। तो मेरा सोचना ये है कि भाई मैं तो अपने देश में हूँ ना, तो मेरे भी देश की तारीफ़ होनी चाहिए। आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि इसकी भी तारीफ़ होनी चाहिए? खैर, बुराइयाँ और कमियाँ तो बहुत सारी हैं जो आप लोग को बताई नहीं जाती हैं, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि उनको मैं कवर करूँ और आप लोग उसके माध्यम से कुछ सीख सकें, उस चीज़ को फैला सकें। कर लेंगे तो अच्छा ही है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। जैसे कि मुझे जूता पड़ने के बाद मैं समझ गया कि इंग्लिश की महत्वता क्या है। आप लोगों को जो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, वो उन चीज़ों को सुनने के बाद आपका भी यदि ज़रा सा भी दिल दुखे तो आप इस चीज़ को सुधारना शुरू कीजिए यार। क्योंकि बाहर से लोग आते हैं ना, यहाँ की हालत देखते हैं, भर भर के बेइज्जती करते हैं बाद में। अच्छा नहीं लगता। बेइज्जती मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें कि उनके साथ में कुछ गलत भी होता है, नेगेटिविटी फैलती है। क्या इमेज हमारा हम बाहर पेश कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि वहाँ हमारी बहुत अच्छी इमेज हो रियली। सिर्फ यहाँ आपको विश्व गुरु का एक चोला पहना दिया गया है, आपकी आंखों में पट्टी बांध दी गई है। ज़्यादातर इंडियंस ऐसे ही हैं, वो लोग कुएं के मेंढक हैं। वो यहाँ से बाहर गए नहीं हैं कभी भी, वो किसी चीज़ को जानते नहीं हैं और उनको इसके बारे में पता भी नहीं है। और मैं एक बात और बता दूँ आपको, मेरे कई विदेशी फ्रेंड हैं, अमेरिका के हैं, यूके के हैं,
मुझे इंग्लिश टूटी फूटी जैसे भी मैं इनसे बात करता हूँ मुझे आती नहीं है, बट दे आर नॉट मेकिंग फन। कभी उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया। आई डोंट नो आई स्पीक राइट और रॉन्ग, बट कभी उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन इंडिया में साला हम बेइज्जती झेलते हैं जब हमको इंग्लिश नहीं आती। दुर्भाग्य है कि नहीं? इंडियंस इस बात को नहीं समझते हैं। खैर, मैं बकवास बहुत कर चुका हूँ यार, अपने पॉइंट में आता हूँ कि जो स्मार्ट सिटी है यहाँ के, जो हमारे यहाँ के स्मार्ट लोग हैं, क्या हम लोग वाकई में स्मार्ट हैं? ये मैंने इसलिए क्वेश्चन उठाया। ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। हमारे देश के अंदर में मैं जितने भी स्मार्ट सिटी देख रहा हूँ, जैसे कि विदेशी, मैंने आपको बात कही, वहाँ के जो छोटे शहर हैं या बड़े शहर हैं, वहाँ के लोग बहुत सलीके से रहते हैं, बहुत तमीज़ में रहते हैं। हमारे देश के अंदर में जब कोई जगह स्मार्ट बन जाता है तो वहाँ के लोग अपनी मानसिकता खो बैठते हैं। उनको पता नहीं कौन सा गुरूर आ जाता है, कौन सा एक उनके अंदर घमंड आ जाता है, अरे मेरा सिटी स्मार्ट सिटी हो गया, मैं ऐसा मैं वैसा। उनके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड देखने को मिलेगा इंडिया में। और ज़्यादातर वुमेंस, सॉरी टू से दिस, बट दे आर मैड, क्रेजी। कुछ एक वीडियोस भी आपने देखे होंगे कभी कभी, जैसे कि वो एक एक्सीडेंट वाला था कोई सा, जिसमें एक लड़की भोपाल या कहाँ की थी, वो दूरी, एक लड़का जो है वो बाइक चला रहा था, शायद वो दूर में था, और वो लड़की खुद आगे स्लिप होके या कैसे गिर गई, उठ के वो इसको गाली देने लगी। व्हाट इज़ दिस? एंड नाउ यू टेल मी, इज शी स्मार्ट? इज शी स्मार्ट और नॉट? स्टूपिडिटी है, बेवकूफ़ी है ये। लोकल भाषा में कहें तो चुटियापा जिसको की कहते हैं। हमारे देश के लोगों को देखना आप लोग, ये लोग बड़े शहरों में रहते हैं, यहाँ का साला हर बड़ा शहर, जितना बड़ा शहर है ना उतना ज़्यादा वहाँ पागल लोग हैं। जितना बड़ा शहर है मैंने देख लिया है, मैंने ऑब्जर्व कर लिया बराबर इसको। पहले कुछ मुंबई मुझे ठीक लगता था, आजकल वहाँ भी पागलपंथी शुरू हो गई है। इसके अलावा और भी जो मैं जगह गया हूँ वहाँ भी देखने को मिलता है, मुझे पागलपंथी ज़्यादा देखने को मिलती है। दिल्ली वैली हरियाणा साइड जाओगे तो वो तो शुरू से ही है। सॉरी भाइयों, पर है, ये सच्चाई है। ये बात मैं ही नहीं कहता, आप लोग, मैंने जैसे कहा, वीडियोस चेक कर लेना, दूसरे भी कह रहे हैं। क्यों हम लोग ऐसे हो रहे हैं? क्या हो गया है? क्या मिल गया है? क्या गुरूर आ गया? इतनी सारी ट्रैफिक होती है कहीं कहीं पर, मैंने देखा है, और यहाँ के लोग, आगे पीछे गाड़ी लगी हुई है, ठसाठस फंसी हुई है गाड़ी, एंड दे हॉकिंग, पे पे पो पो पा पा पी, बुलशिट। तेरा बाप भी आ जाएगा तो वो भीड़ खाली नहीं होगी वहाँ की। लेकिन हम लोग भौंकते हैं, कुत्ते की तरह भौंकते हैं, गलियों से निकल रहे हैं रात को। एक तो यहाँ कोई कानून सिस्टम तो है नहीं, रात को गली से कोई भी निकलेगा, आवारा लड़का, वो एक, जिस गली में देखो साला, एक तो वो बुलेट, उसका साइलेंसर उसके पिछवाड़े को फाड़ देते हैं, और वो बुलेट फाड़ रही है रात में, खिड़की हिल गया, कांच हिल गया। व्हाट द फक इज दिस? हम लोग अपने आप को स्मार्ट बोलते हैं, विश्व गुरु बोलते हैं, विश्व के सबसे बड़े चूतिए हैं हम लोग, और कोई रोक नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि भाई पैसा है तो सब चलेगा, कर दो तुम जो कर रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं लगातार। ये सब स्मार्टनेस नहीं है दोस्तों। एंड दे ड्राइव वेरी फास्ट। मतलब जिस जगह में साला रेंगना मुश्किल होता है, हमारे यहाँ के आवारा लड़के वहाँ पर गाड़ी भगाते हैं, वो कट मार मार के जाते हैं। इतने बड़े स्टूपिड, अपने आप को हीरो समझते हैं, कुछ भी समझ। लेकिन भाई तुम लोग को एक बात बोलूँ, आम आदमी तुमको चूतिया ही समझता है। कितना भी कट मारो, शो ऑफ कर लो, कुछ भी कर लो, तुम लोग हो चूतिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं है कि अगर मुझे कुछ हो गया, दूसरा तो मरेगा, उसकी तो होगी ऐसी की तैसी, लेकिन मैं मर गया तो मेरे घर को कौन देखेगा? जब तुम लोग ये नहीं समझ सकते हो तो फिर क्या स्मार्ट हो तुम? क्या सिटी हमारी स्मार्ट है? एक विदेशी लड़की आ जाए, उसको साले घूर घूर के इतना देखते हैं लाल टपका के, चाहे वो बड़ा शहर हो या छोटा शहर हो। क्या स्मार्ट, वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। क्या आप लोगों को नहीं लगता ये सब चीज़ों में सुधार होनी चाहिए? बहुत ही बेसिक, बहुत ही छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ ही ना हमारे शहरों की, हमारे देश की, हम सब का जो एक जो नज़रिया दूसरा लेके जाएगा ना यहाँ से, उसके लिए ये माइंडसेट तैयार करता है। गधों की जमात हमारे देश में, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे लोग कुएं के मेंढक हैं। वो लोग बॉम्बे नहीं घूम पाए हैं आज तक लाइफ में। वो विदेश के बारे में क्या जानेंगे ना, उन्होंने ऐसी कोई स्टडी की है बस। हाँ, रैंक होल्डर हैं साले, एक से बढ़कर एक रैंक होल्डर हैं, लेकिन किसी को इतना नहीं मालूम कि हमें किसी का सेंटिमेंट नहीं हर्ट करना चाहिए। यही लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, बिकॉज दे आर रैंक होल्डर, सो दे हैव लाइसेंस टू इंसल्ट एनीवन। इज दिस स्मार्टनेस? आर वी रियली विश्व गुरु?
या ऐसे ही करके हम विश्व गुरु बनेंगे? अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी होती है, मैंने अक्सर देखा है जब ट्रैफिक इस तरह की होती है तो भीड़ में लोग जब गाड़ी हल्की सी भी, आजकल मैंने ये देखा बहुत ज़्यादा हो रहा है, हल्की सी भी गाड़ी किसी के बॉडी में टच हो गई, वो गाली गलौज में उतर आएगा, मारपीट में उतर आएगा, वही हंगामा कर देगा, थोड़ी देर की ट्रैफिक जैम रहेगी, वो साला और ज़्यादा बढ़ के 2 घंटे का लफड़ा हो जाएगा उधर। किस टाइप का गुरूर है भाई ये? किस मतलब आप लोगों में इतनी अकल नहीं तो स्मार्ट कैसे हुए तुम? कि नहीं, इतनी भीड़ है, इतना ठसम ठस है, यहाँ ज़रा सी टच हो गई कोई बड़ी बात नहीं है। इंडियन वुमन, मैं क्या बोलूँ इनके बारे में, तो सबसे बड़ी पागल हैं ये लोग। एंड दे वांट रिस्पेक्ट। फर्स्ट यू गिव एनीबॉडी रिस्पेक्ट, देन ही विल गिव यू। यू हैव जस्ट एटीट्यूड, अ वर्स्ट एटीट्यूड। नाक मुंह सिकोड़ना, इतराना, हर चीज़ में मुंह बनाना, हर चीज़, तुमसे डर लगता है लोगों को। तुमने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है। अरे कहीं किसी को कॉपी भी करते हो तो पूरी तरह से करो ना। जब वो लेडी बाहर की हम देखते हैं, वो जिस तरह की स्मार्ट है, वो भी ज़रा सा चीज़ को समझ जाती है, इग्नोर करती है, लेकिन तुम करते हो। तुम्हारे पास तो पावर है बस। हम लेडीज़ हैं, हमारे देश के मूर्ख बिना ये सोचे कि सामने वाले की कोई गलती है नहीं है, वो लोग लेडीज़ का ही पक्ष लेते हैं, कानून से लेकर के हर कोई। व्हाट इज़ दिस? दिस इज स्मार्टनेस, दिस इज बिगेस्ट स्टूपिडिटी। बट इन चीज़ों को हम शायद कभी नहीं सुधार पाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं जैसा देख रहा हूँ, पहले तो कुछ हम लोग ठीक थे, आजकल तो बिल्कुल जाहिल होते जा रहे हैं। विश्व गुरु का टैग क्या आप लोगों को लग गया है? आप लोग को ऐसा लगने लग गया है सब इंडियंस को कि भाई हाँ, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। देखो भैया, सुनना सीखो, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। और वो देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता जो किसी की दूसरे की सुनेगा नहीं तो समझेगा नहीं, सीखेगा नहीं, कहीं बाहर देखेगा नहीं, वो अपने आप में ही सब कुछ है। सो आई होप मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी, और इन चीज़ों को आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। यहाँ स्मार्टनेस ये चीज़ है, स्मार्ट सिटी में लोग इतने वो रहते हैं एटीट्यूड में। सामने से कोई सड़क क्रॉस कर रही है, एक्सीडेंट दुर्घटना क्यों हो रही है? इनके पास गाड़ी में सालों के ब्रेक है, लेकिन लोग ब्रेक नहीं लगाते। गरीब को, सामने वाले को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। वो धीरे जा रहा है, कुछ कर रहा है, किसी की समस्या है, दे हॉर्न। साला कभी जो ज़रा सा भी अनाड़ी होता है, पता है इसका क्या नतीजा निकलता है? वो हड़बड़ा जाता है तुम्हारे हॉर्न की वजह से, चूतियों। और इस बात के लिए गवर्नमेंट क्यों अंधी बनी बैठी है? खैर, ये तो हर चीज़ में अंधी बनी बैठी है, इसको क्या ही बोलूँगी। तुम लोगों को सच्चाई सुनना नहीं है, बर्दाश्त होगा नहीं। बहुत सारे लोग मुझे ही गलत बोलेंगे, बोलते रहो, मेरा कुछ नहीं जाता। बट इतना मैं जान रहा हूँ कि अब हमारे देश की नाक कट रही है बाहर में। बहुत से लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं, मैं भी आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम तो जैसे हैं वैसे ही चलेंगे भैया। आज कई लोग देश छोड़ के चले गए, आगे भी कई लोग छोड़ के चले जाएंगे। खाली करवा दो, रह जाना गंवार सब यहीं। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें तो सीखो यार स्मार्ट सिटी में, कि भीड़ है तो कहीं पर हमको भौंकना नहीं है बहुत ज़्यादा, रात को बेफिजूल बुलेट नहीं पदवाना है हमको, है कहीं हायाबुजा पाद रही है, कहीं कुछ हो रहा है। सारा बस हर जगह में ये ना नॉइज़ पोल्यूशन, आफ्टर 12 फटाके फोड़ते हैं कुछ लोग, बेवकूफ़ साले। पता नहीं उनके बाप की शादी है क्या है, माँ की शादी है, और कोई सही बोल दे तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, किसी की बात सुननी नहीं है। पागल हैं सबके सब। स्मार्ट क्या होता है, स्मार्टनेस क्या होती है, ये आप लोग देखिए, बाहर के लोगों को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। स्मार्ट सिटीज़ का मतलब क्या होता है? सिर्फ एटीट्यूड कैरी कर लेने से कुछ स्मार्ट नहीं हो जाता। स्मार्टनेस यहाँ से होती है, सामने वाले की फीलिंग को समझना पड़ता है। जहाँ पर स्मार्टनेस होती है ना, वहाँ पर रोड क्रॉस करने के लिए एक हाथ काफ़ी होता है, ऐसे कर दो, सामने वाला रुक जाता है या स्लो हो जाता है। यहाँ के चूतिए लोग क्यों भाई? स्मार्ट सिटी के लौंडे हैं, रात को दारू पीना है, इनको क्लब जाना है, इनको ये करना है, वो करना है, और दूसरे की माँ बहन एक करना है। बाप के पास पैसा है, कानून बिकाऊ है, चल जाएगा। इफ़ दिस इज स्मार्टनेस तो भैया बख्श दो, ऐसा स्मार्ट बन के नहीं जीना मुझे। सो कमेंट्स करो अपना, क्या राय है आप लोगों की, गुड बैड अगली, क्या सोचते हो आप लोग?